जय मातृभूमि, जय मातृभूमि। कहाँ है प्रताप? किधर गायब हो गया प्रताप? कोई मुझे बता सकता है कहाँ है प्रताप? बताओ। किधर छुपा रखा उसको? निकालो उसको बाहर। राणा जी, हम अब पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ही कोस दूर है हम बिजोलिया से। रावत जी, संभालिए अपने आप को। ये तीर हम पर कौन छोड़ रहा है? लगता कोई घात लगाकर हम पर आक्रमण कर रहा है। ये बिचौलिया हमारे पर तीर के छोड़ रहे हैं। राणा जी, ये तीर तो अफगानी लौह से बना हुआ लगता है। अफगान? जब प्रताप यहां पर है ही नहीं तो मौके का फायदा उठाओ। काट दो तमाम बिचौलिया वासियों को। रुको अभी। बिचौलिया की आवाम का अगर एक भी शख्स कटेगा तो वो कटेगा प्रताप के साथ। प्रताप की मौत हमारी जीत है। इन सब की मौत नहीं। हम अभी ढूंढ के लाते हैं पकौड़े और तब तक घेर के रखो इन सबको। रावत जी, हमें बिचौलिया में घुसना होगा और हमें नहीं लगता कि हम इन्हें चकमा दे पाएंगे। इसलिए हमें इन आक्रमणकारियों का सामना करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आपका कहना उचित है राणा जी, किंतु ये करने के लिए हमारे पास कोई योजना होनी आवश्यक है। योजना हमारे पास है रावत जी। आप एक सैन्य टुकड़ी लेकर पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते से जाइए और इन पर आक्रमण कीजिए। तब तक हम बाकी के सैनिकों को लेकर यहाँ पर मोर्चा संभालते हैं। तो राणा जी, आप हम कह रहे हैं हमारे पास समय बहुत कम है। रावत जी, जाइए आप और जैसा हम कह रहे हैं वैसे ही कीजिए। जी राणा जी, चले। तब तक बनाए रखनी है जब तक हुजूर प्रताप को लेकर यहां नहीं आ जाते। इनकी बाजीलाल कहाँ है? इनकी बाजीलाल? बेवकूफ हो। अगर बादशाह खान को पता चला तो सबके सर काट देंगे। तुम सब इनमें नजर रखो। हम अभी आते हैं। अब क्या नया खेल खेल रहा है हमारे साथ? लगता है डर गया है हमसे। हमारे कदमों में वैसे झुककर मुआफी मांग लेता तो हम इसे मुआफ कर देते। तुम चाहे जो समझो बादशाह खान, बस कितने ही मासूमों को अपने प्राण न गंवाने पड़े, इसलिए हम तुम्हें वहां से यहां लेकर
मरना तो तुम्हें वहां भी था और यहां भी है। जब तुम अपनी सेना के साथ कुछ नहीं कर पाए, अब तो कोई नहीं है तुम्हारे साथ। माटी माटी बिचौलिया की माटी है इनके साथ। बिचौलिया की मातृभूमि है इनके साथ। बिचौलिया की प्रजा है इनके साथ। बिचौलिया की बाईजी लाल है इनके साथ। एवं इनकी अजब देह है इनके साथ। क्या विजय तिलक नहीं करेंगी हमारा? बाईजीलाल, मातृभूमि। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाईजीलाल को लगता है कि विजय तिलक के बाद प्रताप की जीत नहीं, मौत। चलो एक और मौका देता हूं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का। जाओ करो इसका मृत्यु तिलक। सैनिकों, तीर छोड़ो। अब कोई ना रोक सके, शत्रु हंकारों की वाणी इनके कदमों से दबे। लेकिन इनका साहस और मात्र प्रेम शत्रु है सके। बढ़े चले ये वीर, इन्हें अब कोई ना रोक सके।
तीर छोड़ो। बादशाह खान, तुम भाग नहीं सकते, और तुम इस बार भागे भी तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें हमसे लड़ना होगा। हाँ प्रताप, हम भी तैयार हैं इसके लिए। बादशाह खान, जिस तरह हमने तुम्हारे बाप शम्स खान को इन्हीं हाथों से मारा था, हम तुम्हें भी इन्हीं हाथों से मारेंगे। इतना आसान नहीं है प्रताप। मौका तो आमने सामने का हमें भी अब मिला है। चुपचाप अपना सर हमारे कदमों में झुकाएं। तीन आने अब बंद हो गए। लगता है रावत जी ने हमारे शत्रुओं के आक्रमण को नाकाम कर दिया है। आगे बढ़ो। हार
तुमने हमारी पवित्र मातृभूमि पर अपने अपवित्र पांव रखे। तुमने हमारे स्वाभिमान को ललकारा। तुमने हमारी मां के साथ परिहास करने का दुस्साहस किया। और इससे भी बड़ा अक्षम्य अपराध रहा कि तुमने मेवाड़ की लाज को लूटने का दुस्साहस किया। अजब का अपहरण किया तुमने दुष्ट। बिजोलिया के हर वासी के अपराधियों तुमने बहुत पाप किए हैं बहुत जगह जगह। कर तो दिया ना। चुपचाप अपना सर हमारे कदमों में झुका। आपका अपराधी आपके चरणों में पड़ा है। आज के बाद फिर कभी भी ये अफगान बिजोलिया को छूने का साहस नहीं कर पाएंगे। कभी नहीं। बाजीराव प्रताप की! कौन प्रतापी? कौन प्रतापी? कौन प्रतापी? हमें लगता है कि कुंवर प्रताप ने पहले ही अपना कार्य समाप्त कर दिया है। सैनिकों, आप सभी लोग यहीं पर रुकिए, हम अभी आते हैं। रावत जी, चलिए हमारे साथ। कुंवर प्रताप की! 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 बिजोलिया वासियों, आप सबकी भी जय हो। हमारे सामने जो दृश्य है उसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ था। इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं और शायद आपके गुनहगार, क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से यहां बिचौलिया में नहीं आए, जिसकी वजह से बिचौलिया और मेवाड़ के बीच बहुत सी गलतफहमियां हो गई और मेवाड़ से जो बिचौलिया को सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। विगत में अनजाने में हमसे आपके प्रति जो भी भूल चूक हुई उसके लिए हम राणा उदय सिंह आपसे क्षमा मांगते हैं और आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा भविष्य में फिर कभी नहीं होगा। ना ही बिचौलिया के साथ
और ना ही मेवाड़ के किसी अन्य प्रांत के साथ। ये वचन है हमारा। मेवाड़ नरेश की जय, 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 मेवाड़ नरेश की हमें आप पर गर्व है कुंवर प्रताप, बहुत गर्व है। जाइए और मेवाड़ के राजा को पूरे आदर और सम्मान के साथ यहाँ से बाहर जाने का मार्ग दिखाइए। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इनके सम्मान। जिस राजा ने इतने वर्षों तक बिजोलिया की धरती पर पांव तक नहीं रखा, उसे कैसे मान ले हम अपना राजा? रघुराज, हमने आपको जो वचन दिया था हमने पूरा किया। बिजोलिया की सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। बिजोलिया का भविष्य और उसकी सुरक्षा इन समर्थक कार्यवाहक संरक्षक के हाथों सुरक्षित है। आइए पता आपने जिस तरह से बिजोलिया के उपयुक्त संरक्षक की भूमिका निभाई है, आपने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। गर्व है हमें आप पर। उत्तम, अति उत्तम। राणा जी, हमने तो कभी अपने स्वप्न में भी ये नहीं सोचा था कि हमें आपसे, मेवाड़ नरेश से इतना सम्मान प्राप्त होगा। आज हम पत्ता और समस्त बिचौलियावासी आपको ये वचन देते हैं हुकुम, जब तक हमारे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद रहेगी, हम मेवाड़ और राजपुताना के शान की रक्षा करेंगे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! होशियार बाश
सजदे में निगाह रहे, तमाम होशो खिरत पेशे बादशाह रहे। जिल्ले इलाही शहंशाह हिंद आलम पनाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज होते हैं। शहंशाह, रियासत हाजीपुर के नुमाइंदे अपनी रियासत की ओर से शहंशाह हिंद के हुजूर में बाअदब नजराना पेश करते हैं। रियासत असीरगढ़ के नुमाइंदे अपने रियासत की तरफ से जिले सुबहानी के हुजूर में बाअदब नजराना पेश करते हैं। अब माऊ नरेश जिले सुबहानी के कदमों में अपने शाही तलवार पेश करने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। शहंशाह के हुक्म के मुताबिक हम माऊ नरेश आपके चरणों में तलवार रख आत्मसमर्पण कर मैत्री का अनुदान मांगते हैं। शहंशाह को आपकी दोस्ती कबूल है। माऊ नरेश, शहंशाह को आपकी दोस्ती कबूल है। नरेश, आपने अपनी रियासत और रियाया के हक में बिल्कुल सही कदम उठाया है। अब जब जब शहंशाह के दीवाने आम में आपकी जरूरत महसूस होगी, आपको पैगाम पहुंचा दिया जाएगा ताकि आप शहंशाह के हुजूर में पेश हो जाएं। ठीक है? ठीक है। हंसा बहन, अजब देह के विवाह में हमने अजब देह के मामा की भूमिका निभाई थी, किंतु कालांतर में संभवतः हम उस भूमिका के साथ यथोचित न्याय नहीं कर पाए। और हंसा बहन, आज हम उसी भूमिका को सार्थक प्रकार से निभाने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। जो हुआ वो बीत चुका है। आइए उस दुखद विगत को भुलाकर एक नए भविष्य की ओर अग्रसर हो। बिजोलिया मेवाड़ का अभिन्न अंग था और सदैव रहेगा। आप राणा जी हैं हमारे, आपका स्वागत है बिजोलिया में। यदि आप यहाँ विश्राम के लिए कुछ समय रुकेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम आपको वचन देते हैं कि हम वहां किसी विशेष से मिलना तो दूर, उसकी खबर तक नहीं लेंगे। राजधर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा। बाजीराज, हम पहले ही यहां बहुत रुक चुके हैं, हमें अब चलना चाहिए। ठीक है कुंवर प्रताप,
आज्ञा दीजिए। रावत जी चलिए। चुक चुक जी। कुंवर प्रताप, हम झील के किनारे आपकी प्रतीक्षा करेंगे। जीता जी राज। चलिए रावत जी। शहंशाह, अब हम नायब वजीर जनाब पीर मोहम्मद से गुजारिश करेंगे कि वो शहंशाह के सामने मुगलिया सल्तनत को बढ़ाने की तमाम तजवीज़ों का खुलासा करें। शहंशाह, नायब वजीर जनाब पीर मोहम्मद। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आलम पनाह के चाहो जलाल के सदके हम अब मुगलिया सल्तनत को पूरब में उड़ीसा तक, दक्खन में मराठवाड़ा तक, पश्चिम में मुगलिया सल्तनत को राजपुताना तक पलायन की पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने राजपुताना से जुड़े सभी इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया है। शहंशाह, जहां तक राजपुताने को मुगलिया परचम के नीचे लाने का सवाल है, तो हम तो पहले ही रियासत अजमेर, रियासत नागौर और रियासत मेवात को सर कर चुके हैं और बाकी की रियासतें तो आपस में ही लड़ने में मशगूल हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी अना के लिए मुसलसल आपस में लड़ने वाले दुश्मन खत्ते को सर करने में ज्यादा वक्त लगना चाहिए। जी शहंशाह आलिया, खान बाबा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब बिना किसी शक व शुबा के आपको शहंशाह हिंद के खिताब से नवाजा जा सकता है। बंद कीजिए हमारी झूठी चापलूसियां। सही माने में हम शहंशाह हिंद उस दिन कहलाएंगे जब मेवाड़ का वो प्रताप हमारे कदमों पे अपनी तलवार रहे, हमसे दोस्ताना रिश्ते की गैरत की उम्मीद ऐसे ही सर झुकाएगा जैसे अभी अभी माओ के राजा ने किया। उसी दिन से सही माने में हम होंगे शहंशाह हिंद। तब तक नहीं, कुछ नहीं। हमें अब चलना चाहिए। इतनी जल्दी? कुछ पल और। हमने जो वचन दिया था वो पूरा हो चुका है, इसलिए। किसे दिया था वचन? अपनी आत्मा को। या ये कहें कि मन ही मन हमने शपथ ली थी कि हम बिजोलिया को अपना बनाकर रहेंगे। तो बना लिया आपने बिजोलिया को फिर से अपना? हाँ। बिजोलिया वासियों को फिर से हमने अपना बना लिया। बिजोलिया वासियों के मन में मेवाड़ के प्रति जो घृणा थी पहले, अब नहीं रही, और न ही मेवाड़ के राणा के प्रति। लोगों के मन में जो घृणा थी वो तो आपने मिटा दी। आपके मन में जो घृणा है, क्या वो मिट पाई है?
आपके मौन ने हमें इतना स्पष्ट उत्तर दिया है जितना स्पष्ट उत्तर बात करके भी नहीं दिया जा सकता था। हम नहीं जानते कि हमें आपसे कहना चाहिए या नहीं, परंतु एक भ्रम है मन में या आस। हम जानते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपके मन में हमारे लिए प्रेम नहीं मरा है अब तक। गलत थे हम, झूठी निकली हमारी आस। और प्रताप, अब सचमुच एक हृदयहीन योद्धा भर उम्र के साथ साथ जहां पर युद्ध कौशल बढ़ा है, आपकी भावना, संवेदना सब कुछ मर चुकी है। अग्नि को साक्षी मानकर आपने वचन लिए थे ना, सब भूल गया। और हमें देखें, हर आती जाती सांस में इतने वर्षों से वो वचन याद है हमें। हम तो कुछ नहीं भूले। और सच है, आप हम पर आरोप लगा रहे हैं हृदयहीनता का, प्रेम, भावनाएं, संवेदनाएं, ये सब कुछ याद न रखने का। जबकि सच ये है कि हमने हर दिन हर पल आपके बारे में ही सोचा है। और क्या समझती हैं आप कि इतने दिन आपके साथ अनजान बने रहने का नाटक करते हुए क्या हम नहीं समझ पाए कि आप कौन हैं? नहीं जान पाए कि अपरिचित और कोई नहीं हमारी अजब देह है। क्या लगता है आपको हमारे मन ने हमसे कभी नहीं कहा कि अपरिचित होकर हम जिससे रात दिन मिल रहे हैं वो और कोई नहीं, हमारी आत्मा का एक अंग है, हमारी जीवन साथी है। मर्यादा से बंधी व्यक्तियों के पास भी एक कोमल मन होता है जैसा आपके पास है। बस मात्र अंतर इतना होता है कि कोई बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता। अर्थात ये नहीं कि जो चुप रहते हैं वे हृदयहीन हो जाते। नहीं, क्या लगता है आपको हमारे मन की कोमल भावनाएं, संवेदनाएं ये हम किसी भी स्त्री के साथ बांट सकते हैं जो हमारी पत्नी ना हो, जिसके साथ हमने पवित्र वचन न लिए हो? क्या आपको ऐसा लगता है? बताइए हमें। आप जानते थे सब कुछ? हमारे मन का एक भाग अवश्य सब कुछ जानता था और समझता था, ठीक वैसे ही जैसे और जितना आपका मन जानता है। इसलिए हमने जब भी आपसे कहा कि हम जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, उद्वेलित हो उठी आप। क्या आपने कभी भी अपने मन से पूछा, अपने आप से पूछा इसका कारण क्या है? क्योंकि आप सब कुछ अपने ही दृष्टिकोण से देख रही थी, अपने ही प्रताप के विरुद्ध जा रही थी आप, अपने ही प्रताप को समझ नहीं पा रही थी आप। नहीं गौर प्रताप, हम पहचान गए थे आपको। हमारा मन जानता था कि वो आप ही है, इसीलिए तो हम आपको नहीं जाने देना चाहते थे हमारे बिना। और आज भी हमारी स्थिति यही है, हम नहीं चाहते कि आप जाएं। हमें जाना होगा, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए चेतक, हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलिए आप, हमने कहा चलिए चेतक। चेतक, वे हमारे साथ नहीं जा सकते। क्या हुआ चेतक? चलिए। हमने कहा चलिए चेतक। चेतक, हम अपने वचनों से बंधे हुए हैं, हमारी कठिनाइयां मत बढ़ाइए और
हम विनती करते हैं आपसे, चलिए चलिए चेतक, चलिए चलिए। क्या कहा उन्होंने अजब थे? उन्होंने जो कुछ भी कहा माँ, उसमें इतना प्रेम था कि हम अपनी सारी उम्र निकाल लेंगे उसके साथ। हमें जाना है माँ। कहाँ? कान्हा जी के पास, उनको धन्यवाद कहने, उनका आभार मानने कि जो कुछ भी किया है ना कान्हा जी ने, उनको धन्यवाद तो कहना ही होगा ना। जीजा, अरे सुनिए तो, ये माजी साहब, ये जीजा को क्या हो गया? अभी कुछ समय पूर्व तो वो अफगानों के साथ दो दो हाथ कर रही थी, अब अचानक ऐसा लगने लगा है जैसे जैसे उनसे भावुक और उनसे कोमल व्यक्ति समस्त बिजोलिया में और कोई हो ही ना। हम तो यही चाहते हैं कि वे सदा इसी प्रकार कोमल और भावुक बनी रहे, क्योंकि अब उन्हें अपने स्त्रीत्व को छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं और ना ही उसे छुटलाने की। बोलो शमशु, कब आएगा वो दिन? कब आएगा प्रताप हमारे सामने सर झुकाने? कब कब? परसों से कोशिश कर रहे हैं हम, परसों से। हुजूर, जनाब अली कुली खान एक खास खबर के साथ दरबार में पेश होना चाहते हैं। जी, इजाजत है। क्या खबर लाए हैं अली कुली खान? गुस्ताखी माफ शहंशाह, बादशाह खान को उसने मतलब बादशाह खान शहीद हो गए। शहंशाह, उसने बादशाह खान का सर कलम सर कलम कर दिया। मामला तफसील से बताया जाए। बादशाह खान ने अपनी पूरी फौज के साथ हमला किया था, मगर उसके सामने बादशाह खान की तमाम कोशिशें नाकामयाब हो गई। यही बात तो हम कह रहे थे। शहंशाह प्रताप ने, हमारा मतलब है उसने कसम खाई है कि सारी जिंदगी आपको मतलब हमें मेवाड़ नहीं लेने देगा। अब शहंशाह, अरब के सुल्तान अमीर जमूद ने आपके लिए एक खास तोहफा भेजा है और उनका यह दावा है कि उस तोहफे की मदद से आप अपने सबसे बड़े दुश्मन प्रताप पर फतेह हासिल कर पाएंगे। तो मेरी आपसे ये बाअदब इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी उनके उस तोहफे को एक नजर देख लें। रावत जी, चित्तौड़ पहुंचते हमें पता लगाना होगा कि हमारी व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कहां से रह गई। बिचौलिया पर इतना बड़ा संकट आया हुआ था और हमें पता तक नहीं चला।
बिचौलिया पर अफगानों ने इतना बड़ा हमला किया और हमें तब भी पता नहीं चला। यदि कुंवर प्रताप न होते तो मेवाड़ आज अपनी इतनी महत्वपूर्ण रियासत को खो चुका होता। राणा जी, हमें आपको पहले की ही भांति सजग होते देखकर इतना हर्ष हो रहा है कि हम क्या करें। अन्यथा महारानी जयवंता बाई जी के जाने के बाद से आप हम जानते हैं रावत जी कि जयवंता बाई जी के जाने के बाद ना तो राजपाट में और ना ही किसी अन्य कार्य में हमारा मन लगता है। वैसे एक बात बताएं रावत जी, इस अभियान को करने में भी यदि किसी ने हमें प्रेरित किया है तो वो जयवंता बाई जी। राणा जी, आप अपने राजधर्म के विष्पादन में कभी किसी बाधा को मत आने दीजिए। इस समय बिजोलिया जाकर उसे शत्रु से बचाना ही आपका राजधर्म है। किंतु राणा जी, ये कैसे संभव हो सकता है? रावत जी, लीजिए, कुंवर प्रताप भी आ गए। वैसे एक बात कहें रावत जी, हमें लगने लगा है कि कुंवर प्रताप को लेकर अपनी पिता वाली भूमिका हमें पुनर्जीवित करनी होगी। कुंवर प्रताप हमसे कुछ कहते नहीं और हम इतने समय से इनके साथ रहते हुए भी इनके साथ नहीं। संभवतः यही कष्ट बिजोलिया वासियों को भी होगा। आइए कुंवर प्रताप, समस्त चित्तौड़ आपके स्वागत के लिए अधीर है। आज आपने शम्स खान जैसे दुर्दांत के पुत्र बादशाह खान को समाप्त कर केवल बिजोलिया ही नहीं, समस्त मेवाड़ का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। नहीं दशरथ, नहीं। बादशाह खान तो एक छोटा मोटा मोहरा है उस मुगल का। असल में असली खेल तो पर्दे के पीछे बैठे बैठे वो मुगल खेल रहा है। जब तक हम उसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करते थे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपको लगता है कि हमें यह तोहफा देखने की जरूरत है? शहंशाह, अमीर योमुद ने हमारी दिक्कत को जहन में रखकर भेजा है आपके लिए यह खास तोहफा। मुझे नहीं लगता कि देखने में कोई बुराई है। और शहंशाह, अमीर योमुद का दावा है इस तोहफे के साथ इंशाअल्लाह प्रताप भी कुछ नहीं, और जल्द प्रताप का नामो निशान मिट जाएगा। और हो सकता है कि वो आपके सामने घुटने टेक आपकी बादशाहत को कबूल कर ले।
अच्छे हो तुम सब लोग, और इतने अच्छे भी नहीं। और यूं भी प्रताप को मारने के लिए इन्हें भेजना किसी बच्चे की योजना से अधिक कुछ नहीं। अब हमें ये सब कुछ बच्चों वाला खेल लगता है। बहुत खेला था बचपन में, कभी इसे भेज दो मारने के लिए, कभी उसे भेज दो मारने के लिए, और अब ये सब कुछ मजाक लगता है। इन सब से कुछ नहीं होने वाला। 3 बादशाहों को मौत के घाट उतार चुके हैं हम। वो दूर के सुल्तान हुसाम, दारिया के सुल्तान नाफ और सालूर के सुल्तान साउद, और इसके अलावा हमने 2 सिपह सलारे आला को भी कत्ल किया है। सल्तनत टीक का भी तख्ता पलटा है हमने। आखिर कौन है वो जिसके लिए हम इतने अच्छे नहीं? जब हम पैदा हुए थे ना, तब हमारे अब्बा मरहूम हुमायूं ने एक कस्तूरी तोड़ी थी, जिसकी खुशबू फौरन फिजाओं में फैल गई। तब उन्होंने कहा था कि जिस तरह इस कस्तूरी की खुशबू चारों ओर फैल गई, उसी तरह एक हमारे बेटे का रुतबा चारों ओर पूरी दुनिया में, और उसे कोई नहीं रोक पाया। और इस अफसाने का ये महज एक हिस्सा है, क्योंकि अल्लाह ताला बंदों को हमेशा जोड़ियां बना बना के भेजता है। और हर कोई हमसे कहता था कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ भेजा है। और हमारी पैदाइश के 2 साल पहले उसने प्रताप को इस दुनिया में भेज दिया। तब से हमारी तमाम सल्तनत, हमारी ताकत, हमारे मंसूबे, हमारे ख्वाब मानो सब उसे एक शख्स ने मुकम्मल होने से रोक दिया। कौन है वो शख्स? मेवाड़ का प्रताप। और उठते ही वो याद करता है अपने भगवान शिव, वो भी 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर याद करता है अपने कुल के भगवान एक लिंगये नदी तीरे त्रुमशैले वने पिवा पूजता सर्वविद्यानां साधनाएं फल प्रदा। सबसे आखिर में वो याद करता है उसे जिसके लिए वो जीता है और मरने से कभी डरता है, जिसे वो माँ का दर्जा देता है, इस मिट्टी को। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गतपि करियसि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गतपि करियसि। फिर वो अपने कदम इस जमीन पर बिना आबे गंगा जो नहाता नहीं। चाहे जो हो जाए, वो शख्स अपने दिन की शुरुआत शिव की इबादत से करता है, रुद्र अभिषेक से करता है। उसका शिव, उसका खुदा हर रोज उसकी इबादत सुनता है। फिर हर रोज बिला नागा वो 3 घंटे हथियारों के साथ मशक करता है, ताकि वो अपने दुश्मनों से मुकाबले के लिए तैयार रहे।
शहजादा है वो अपनी रियासत पर लोग उसे उसकी नरम दिली के लिए जानते। अवाम का अदना से अदना शख्स उसे सलाम करे उससे पहले वो उन्हें सलाम करना है। खंबा घड़ी काका। खंबा घड़ी, खंबा घड़ी। सब कुशल मंगल है ना? जी हुकुम, जी हुकुम। रही उसकी इंसाफ पसंदी तो उसका कोई सानी नहीं। अब तो तुम्हें दुगना कर चुकाना होगा। एक तो कर नहीं चुकाते हो, ऊपर से विवाद करते हो मुझसे। इनसे क्षमा मांगिए आप। ये हमारे दास नहीं है। प्रजा ही देवो भव। हम इनके सेवक हैं। ये है तो हम हैं। क्षमा कीजिए। हम जानते हैं आप इस साल कर देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए नहीं दे पाए। और अगले बरस आपको इसकी भरपाई के लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि आप जब कर देते हैं तो उससे राज चलता है। कर देना बहुत आवश्यक है। उसकी असली ताकत है उसकी अवाम, जिनके दिलों पर वो राज करता है। मुगल सल्तनत को सल्तनत अजीम बनाने के लिए उस मेवाड़ को घुटनों पे लाना होगा। और जब तक वहां प्रताप है, मेवाड़ घुटने नहीं टेक सकता। पर हम भी उस प्रताप और उसके मेवाड़ को मजबूर कर देंगे घुटने टेकने के लिए। अगर वो खुदा का बंदा है तो हम भी उसी खुदा के बंदे हैं। खान बाबा, यकीन माने हमें, ये मौत के सौदागर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो मुगल जब तक हम पर अपना अधिकार नहीं जमा लेता, वो चैन से नहीं बैठेगा। समय के साथ साथ हमारे लिए उसकी सोच में कुछ नहीं बदला। उल्टा वो शक्तिशाली और चालाक बन गया है। उसका सामना करने के लिए हमें उससे एक आगे चलना चलेगा। इसके लिए आपका क्या सुझाव है कुंवर प्रताप? राजी हमें अपने अस्त्र शस्त्र का आधुनिकीकरण करना होगा। समय आ गया है कि हम उस शस्त्र का प्रयोग करेंगे जिसका वो मुगल कर रहे हैं। बंदूक कहते हैं उसे। बचपन में उसे देखने का एक बार अवसर मिला था। बंदूक से हम दूर से शत्रु पर निशाना साध सकते हैं। जैसे कि कमान अंतर मात्र इतना कि वो अधिक शक्तिशाली और सटीक होती है। मुगलों की एक जाति इस शस्त्र से युद्ध में पारंगत होती है। तचिराज, हमें इस नए शस्त्र को अवश्य अपनी सेना में सम्मिलित करना होगा। और वो मुगल ऐसा कर चुका है। दूर बैठे बैठे इतना करीबी और पुरअसर हमला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खुश हुए। अब वो दिन दूर नहीं जब चित्तौड़ पर हम करेंगे इससे हमला। प्रताप के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाएगा। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।